हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए फिजिकल ज्योग्राफी की हमारी जो ये सीरीज चल रही है उसमें थर्ड सेशन आज हमें पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। लेकिन आज के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह कुछ बेसिक बातें स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, जैसे कि मेक श्योर कि आप सभी प्रीवियस सेशंस को जरूर देखें। ठीक है, आप मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप स्पेशल क्लासेस पर जाएं तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री स्टडी कर सकेंगे मेरे साथ। अगर आप इंडियन पॉलिटी प्री प्लस मेंस लेवल पर कंसेप्चुअली स्टडी करना चाहते हैं तो प्लस प्लेटफॉर्म को ज़रूर ज्वाइन करें। उसके अलावा अगर आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री स्टडी करना चाहते हैं अगेन प्लस एंड प्री एंड मेंस लेवल पर, तो प्लस प्लेटफॉर्म को आपको ज्वाइन करना है। अनरोल करने के लिए कोड यूज़ कीजिएगा VCUPSC। इन सभी सेशंस के लिंक्स और पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगे आपको? मेरे टेलीग्राम ग्रुप चौहान_सर_CSE पर, या अगर आप फॉलो करते हैं हमें कम्युनिटी पर तो फर्दर आपको लिंक्स वहाँ पर भी मिल जाते हैं। आप एन अकेडमी पर, दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अन अकेडमी लेकर आए आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है। प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस आपको जीएस की प्रिपरेशन प्रोवाइड करती हैं। 1 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शंस जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। बट और अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए जाना चाहते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए भी सेपरेट सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल है। 1 साल या उससे ऊपर की, मेक श्योर दैट यू यूज माई कोड VCUPSC टू गेट द 10% डिस्काउंट। बट रादर बेटर आपके लिए ये रहेगा इफ यू गो फॉर द कॉम्बो पैक्स। अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो तो कॉम्बो पैक्स के लिए जाएं, बिकॉज कॉम्बो पैक्स आर रादर वैल्यू फॉर मनी प्रॉस्पेक्ट फॉर यू, क्योंकि उसमें आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑलराइट, और इस बार 10 अप्रैल संडे को यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट जो है वो PYQ स्पेशल होने जा रहा है। 54 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इन 60 मिनट्स। राइट, 11 AM को ये टेस्ट होगा। सो मेक श्योर कि आप जो है वो इस टेस्ट में एनरोल जरूर करें बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC, और अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को आप टेस्ट कीजिए। राइट, टॉप जितने भी स्कॉलर्स रहेंगे, राइट, टॉप रैंकर्स को ऑब्वियसली जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। 4 करोड़ के पूल में से आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। इट विल बी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर लास्ट 20 ईयर्स पर बेस्ड होगा। राइट, सो मेक श्योर कि आप अनरोल जरूर करें बाय यूजिंग माई कोड VCUPSC और टेस्ट करें अपनी प्रिपरेशन को। उसके अलावा ईस्टर स्पेशल ऑफर जो है वो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। 12 मंथ्स प्लस थ्री मंथ्स की सब्सक्रिप्शन जो है वो अवेलेबल है। राइट, 18 मंथ्स पर 3 मंथ्स की फ्री सब्सक्रिप्शन, 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन पर आपको 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिलता है, एंड 36 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन पर 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन। सो दैट मीन्स आपके लिए फ्री एक्सटेंशन भी अवेलेबल है। राइट, उसके अलावा आप जो है वो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सो प्रिपेयर करें अपनी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। राइट, और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, रादर वैल्यू फॉर मनी प्रॉस्पेक्ट फॉर यू। सो मेक श्योर दैट यू एनरोल बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। राइट, उसके अलावा अनअकैडमी लाइट लेकर आया है आपके लिए। अनअकैडमी दैट इज यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, जिसमें कंप्लीट सिलेबस का कवरेज आपको दिया जाएगा और इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको दिया जाता है। यहाँ पर 50 के से ज़्यादा एनरोलमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब बाय यूजिंग माई कोड VCUPSC। राइट, और जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है? राइट, सो टेस्ट सीरीज तो आपको आज नहीं तो कल ज्वाइन करनी ही है, और अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज को बेस्ट इन क्लास रेटिंग्स जो है वो मिली हैं। सो मेक श्योर कि आप ज़रूर जो है वो अनरोल करें इन टेस्ट सीरीज में। उसके अलावा एक फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो अनअकैडमी लेकर आया है, एंड इट इज़ फ्री फॉर ऑल एलिजिबल एस्पायरेंट्स। सो रजिस्टर करें आज ही, बिकॉज ऑलरेडी जो है वो फ्री मॉक इंटरव्यूज जो है वो शुरू हो चुके हैं फॉर CSE 2021 ऑब्वियसली। उसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ अगर आप जाते हैं, अगर आप अपग्रेड करते हैं अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन को, सो मेक श्योर कि आप ज़रूर जो है वो फीचर्स का फ़ायदा उठाएं, जैसे कि 1-on-1 लाइव मेंटरशिप। अगर आप चाहते हैं पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, सो अनअकैडमी की आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप चाहते हैं आपके मेंस के क्वेश्चन आंसर्स पर रेगुलर आपको गाइडेंस, रेगुलर फीडबैक, रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस मिलते रहे, सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करें। अगर आप स्टडी प्लानर क्रिएट करना चाहते हैं या ओपन हाउस ज्वाइन करना चाहते हैं एजुकेटर्स के साथ, सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, जिसमें 2 ही घंटे के अंदर आपका लोन जो है वो अप्रूव किया जाता है विद मिनिमल पेपर वर्क, और बहुत फ्लेक्सिबल सा टेन्योर रहता है रिपेमेंट का, ऑन 0% इंटरेस्ट। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर करें बाय यूजिंग माई कोड VCUPSC और अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू करें।
ठीक है। उसके अलावा नए बैचेस जो हैं वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023-2024 की प्रिपरेशन के लिए 13 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं, बाइलिंगुअल एंड हिंदी में और इंग्लिश में शुरू होने जा रहे हैं फॉर CSE 2024। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, एनरोल करें बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC, राइट, एंड ज्वाइन करें अनअकैडमी को और अपनी प्रिपरेशन थॉरली शुरू करें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको थॉरो प्रिपरेशन शुरू करनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा रेटिंग्स की बात करें तो बेस्ट इन क्लास एजुकेटर रेटिंग्स, बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग जो है वो हमें प्रोवाइड की है हमारे लर्नर्स ने। 50 के से ज़्यादा एनरोलमेंट हुए टेस्ट सीरीज में, क्योंकि अनअकैडमी प्रोवाइड करता है आपको बेस्ट इन क्लास प्रिंटेड नोट्स, राइट, 20 के से ज़्यादा क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस सेशंस, MCQ बेस्ड क्रैश कोर्सेज, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप। सो इस तरह के अगर आप फीचर्स चाहते हैं, इस तरह की प्रिपरेशन चाहते हैं, तो ओनली अनअकैडमी प्रोवाइड्स ऑल ऑफ दीज, राइट। और उसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए एक और अनअकैडमी स्टोर। अगर आप जयपुर या जयपुर के अराउंड रहते हैं, सो द एड्रेस इज 415A गोपालपुरा बाईपास, रिद्धि सिद्धि सर्कल, जयपुर। सो मेक श्योर कि आप रजिस्टर जरूर करें विजिट करने से पहले। 9th एंड 10th अप्रैल को आप विजिट कर सकेंगे, राइट, जिस जहां पर आप अपने फेवरेट एजुकेटर से मिल सकेंगे। अवेल स्पेशल लॉन्च ऑफर्स ऑन द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एंड गेट फ्री अनअकैडमी मर्चेंडाइज। सो मेक श्योर कि आप विजिट जरूर करें अनअकैडमी स्टोर को। ऑलराइट, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन फिजिकल ज्योग्राफी में लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। सो फिजिकल ज्योग्राफी हमने कैसे शुरू किया था, मैंने आपको बताया था वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स हियर एंड फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में कवर किया। देन इन दिस सेशन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वी विल अंडरस्टैंड अबाउट मोशंस ऑफ अर्थ, यानी रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ समझेंगे, जिसके हिसाब से हम चेंजेस इन सीजन एंड डे एंड नाइट के कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमें समझ लें, देन वी विल एंटर इनटू फर्दर कॉन्सेप्ट्स इन फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी, फिर वर्ल्ड मैपिंग, राइट, देन ओनली हमारी फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट होगी। सो आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि मेक श्योर कि आप मेरी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव हों, इन वीडियोस को शेयर करें ताकि मेरा ये वर्क ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे। और लाइक ज़रूर करना है आपको, या अनलाइक कर लिए जैसा भी आपको लगता है, राइट। जो भी आपका जेन्युइन फीडबैक है वो कमेंट्स में ज़रूर प्रोवाइड करें। आपका फीडबैक जो है वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Alright, now let us start with today's session. Local time, standard time and international date line. First we will start with local time, right? Then obviously इसी sequence में standard time समझेंगे and then we will understand about international date line. So शुरू करते हैं आज का topic. So in the previous session मैंने आपको क्या कहा था कि जो longitude है, राइट, लोकल टाइम हम सबसे पहले समझेंगे। और इन द प्रीवियस सेशन मैंने आपको क्या बोला था कि जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड की मदद से हम टाइम को समझेंगे, है ना। मैंने आपको क्या बोला था, द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और द यूज ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहला तो यही था कि किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए हमें ये मदद करता है, ठीक है। सो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों की मदद से हम किसी भी प्लेस को लोकेट करते हैं। ये हमने पिछले सेशन में समझा था जिस तरह जीपीएस काम करता है ना। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हमें दोनों चाहिए होते हैं किसी भी एक प्लेन में किसी भी एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए, ठीक है। बट साथ में मैंने आपको एक बात और बोली थी कि लॉन्गिट्यूड की मदद से हम टाइम के बारे में पता लगाते हैं, राइट। या जो होल टाइम का कॉन्सेप्ट है धरती पर, हम लॉन्गिट्यूड की मदद से उस टाइम के कॉन्सेप्ट को एस्टेब्लिश कर सके हैं। टाइम, नॉट दैट टाइम, वो स्पेस टाइम वाला टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, बट जो हम घड़ी में टाइम देखते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड का क्या रोल है उसमें, आइए आज हम वो समझेंगे, ठीक है। जिस तरह हमने लैटिट्यूड में एवरेज टेम्परेचर के लिए समझा था, राइट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद लोकल टाइम। लोकल टाइम का सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं। लोकल टाइम क्या है, अ टाइम ऑफ प्लेस, राइट, विच इज, राइट दिस डाउन, राइट। डेफिनेशंस आपको जो है वो लिखना बहुत जरूरी है, मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन, राइट। So time of place which is decided on the relative position of sun, right? Local time क्या है, time of place decided by the relative position of sun, ठीक है। क्या मतलब है इसका, relative position of sun, ठीक है। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। मान लीजिए इफ दिस इज होराइजन और यहां पर आप खड़े हैं होराइजन पर, ठीक है। सो बिल्कुल सुबह सुबह 24 आवर का डे हम कंसीडर करते हैं। वैसे तो अर्थ
जो है वो हमारी रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और एक पूरा रोटेशन कवर करने में अर्थ को 23 आवर 56 मिनट्स लगते हैं, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस वी विल कंसीडर 24 आवर्स, राइट। सो अगर 24 घंटे का एक पूरा दिन होता है तो राइट, सुबह 6 बजे अगर आप होराइजन पर देखेंगे तो आपको सन जो है वो बिल्कुल होराइजन पर नजर आएगा, राइट। मॉर्निंग में कब? 6 AM, राइट। इन द नून 12 AM, 12 नून को आपको जो है वो सन बिल्कुल वर्टिकली ओवरहेड नजर आएगा आपके, ठीक है। एंड इवनिंग में अगर हम 6 PM की बात करें तो इन दी 6 PM आपको जो है वो अगेन सन होराइजन पर नजर आता है, ठीक है। तो क्या ये सन मूव कर रहा है? राइट, सो जवाब है नहीं, सन नहीं मूव कर रहा है, ये एक्चुअली अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर, जिस वजह से हमें डे एंड नाइट देखने को मिलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में समझेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, राइट। बट लोकल टाइम क्या है? द लोकल टाइम इज द टाइम ऑफ अ प्लेस, राइट, दैट इज डिसाइडेड बाय द रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन। दैट मीन्स एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, और हमने क्या कहा, किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए व्हाट वी नीड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। सो हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देख रहे हैं, राइट। सो दो टूल्स मैं चाहता हूं आपके पास हमेशा हो ज्योग्राफी पढ़ते हुए। द वेरी फर्स्ट इज यू मस्ट हैव एन एटलस विद यू, राइट। नो मैटर कौन सी एटलस है आपके पास, आई हैव ऑक्सफोर्ड एटलस, राइट, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है मेरे पास, आपके पास और कोई भी एटलस होगी तो वो भी चलेगी। उसके अलावा सेकेंड टूल दैट यू मस्ट हैव इज गूगल अर्थ, राइट। गूगल अर्थ का हमें यूज करना है, भरपूर यूज करना है गूगल अर्थ का, और बेहतरीन टूल है। आज मैं आपको जो है वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको गूगल अर्थ में पढ़ाया है, और लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन भी हम गूगल अर्थ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ सो वी आर कंसिडरिंग अबाउट लैटिट्यूड। मान लीजिए जिस प्लेस पर आप खड़े हैं, दिस इज द लैटिट्यूडनल लाइन, राइट। ये वो लैटिट्यूड है, ये कोई भी लैटिट्यूड हो सकता है फ्रॉम मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर या वेस्टर्न हेमिस्फीयर, किसी में भी, ठीक है। सो रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन ऑन दिस लैटिट्यूड, अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, सन जो है वो रोटेट नहीं कर रहा। सन को हम मानकर चल रहे हैं कि सन जो है वो स्टेशनरी है, और अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर, जिस वजह से हमें डे एंड नाइट देखने को मिलते हैं। बट दैट इज नॉट एंटायरली करेक्ट। सन भी जो है वो गैलेक्सी में मूव कर रहा है, और अर्थ कुछ इस तरह स्पाइरल वे में जो है उसके अराउंड रेवोल्यूट कर रही है, और अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है, ठीक है। बट वी विल गो इनटू दैट डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन। बट फॉर नाउ let us consider that sun is stationary and earth is revoluting around the sun, but we will not be concerned about the revolution but the rotation of earth on its own axis. And due to this rotation of earth we observe different times, right. We observe morning time, we observe noon time, and we observe evening time, and then night, फिर हम night observe करेंगे, ठीक है। सो दैट इज द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस, इसे कहते हैं लोकल टाइम, जो कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन के हिसाब से होता है। लोकल टाइम मतलब मॉर्निंग टाइम है, नून है, या इवनिंग है, या नाइट है, ठीक है। या अगर आप 6 AM 12 AM या 6 PM के हिसाब से देखें, राइट। सो दैट इज द लोकल टाइम। सो लोकल टाइम की एप्लीकेशन क्या है? once we understand about the local time then only we will be able to understand about standard time। अभी भी आपको हो सकता है लोकल टाइम पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एक मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। नाउ हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करने के लिए ले रही है अराउंड 24 आवर्स, ठीक है। और अगर एक बार रोटेट कर रही है अर्थ 24 आवर्स, दैट मींस 360 डिग्रीज रोटेट कर रही है, बिकॉज अर्थ जो है वो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हमने अर्थ को स्फीयर माना है, और उस पर हमने इमेजिन करी है लॉन्गिट्यूड्स, और हमने 360 लॉन्गिट्यूड्स उस पर ड्रॉ करी, ठीक है, जो कि 360 डिग्री मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करती है। सो एक बार अगर अर्थ रोटेट कर रही है पूरा, तो दैट मींस 360 डिग्रीज जो है वो रोटेट कर गई। सो इन 24 आवर अर्थ रोटेट्स 360 डिग्रीज, राइट, या अर्थ कवर्स 360 डिग्रीज। सो एक आवर में कितना कवर करेगी, ठीक है। सो थोड़ा बहुत क्वांट आप लोग जानते होंगे, सीसेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 360 ओवर 24, सो 1 आवर में कवर करेगी कितना? 15 डिग्रीज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ध्यान रखना है। एक घंटे में अर्थ कवर करेगी 15 डिग्रीज, राइट। दैट मीन्स 60 मिनट्स में कवर कर रही है 15 डिग्रीज, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी? 1 मिनट में करेगी कितना? 60 ओवर 15, दैट इज 4 डिग्रीज जो है वो 1 मिनट में कवर करेगी अर्थ, ठीक है। और अगर 1 मिनट में 4 डिग्री कर रही है तो 30 मिनट में कितना करेगी?
सो उल्टा बोल दिया मैंने यहां पर, अगर 60 मिनट में 15 डिग्री से कवर कर रही है तो 1 डिग्री कवर करेगी 4 मिनट में। हाँ, ये होना था, 1 डिग्री विल बी कवर्ड इन 4 मिनट एंड 7.5 डिग्रीज कवर करेगी 30 मिनट में अर्थ। तो इन सभी डेटा का जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत जरूरी है ये सभी डेटा, राइट, कि 1 आवर में 15 डिग्री यानी कि 60 मिनट में जो है वो 15 डिग्री रोटेट करेगी अर्थ, राइट। 1 डिग्री रोटेशन में 4 मिनट लगेगा एंड 7.5 डिग्री रोटेशन 30 मिनट में कवर करेगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। वाई सो, थोड़ी देर में आपको एस्टेब्लिश हो जाएगा क्यों, ठीक है। सो ये हमारी अर्थ है, मतलब है ना, कंसिडर करते हैं इफ दिस इज आवर अर्थ और ये अगर हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, दिस इज आवर प्राइम मेरिडियन एंड अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जो है वो अर्थ रोटेट कर रही है। सो एक एग्जाम्पल से जो है वो हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये कैलकुलेशंस जो है वो कैसे सेट बैठती है, ठीक है। मान लीजिए कि इफ दिस इज 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री वेस्ट है, राइट, and if this is 60 degree, if this is 60 degree east longitude, और अगर मान लेते हैं हम कि 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर अगर इस समय 6 AM, राइट, 6 AM अगर लोकल टाइम है, राइट, तो 60 डिग्री ईस्ट पर जो है वो टाइम कितना होगा, ठीक है, व्हाट विल बी द लोकल टाइम ऑफ 60 डिग्री ईस्ट। नाउ रिमेंबर, मैंने क्या बोला आपको, लोकल टाइम इज अ टाइम ऑफ प्लेस डिसाइडेड बाय द रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इफ द लोकल टाइम ऑफ 60 डिग्री वेस्ट इज 6 AM, देन व्हाट विल बी द लोकल टाइम ऑफ 60 डिग्री ईस्ट, राइट। जैसे कि हमने बोला ना, लॉन्गिट्यूड्स की मदद से हम टाइम को, किसी भी प्लेस के टाइम को डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि वहां पर लोकल टाइम क्या है, राइट। नाउ एक बार आप गूगल अर्थ पे आते हैं। सो दिस इज प्राइम मेरिडियन, आपको ये प्राइम मेरिडियन नजर आ रहा है, राइट। मैं तो कोने में बैठा हूं बट ये ग्लोब आपको नजर आ रहा है और बिल्कुल सामने प्राइम मेरिडियन दिख रहा है। अब आप अपने आप को कंसीडर करें सन, ठीक है। अगर आप खुद को सन कंसीडर कर रहे हैं, अपने फेस को या अपने इस तरह हैंड रखिए, ऐसे हाथ रखें या इस तरह पेन रखें, तो ये अगर मान लेते हैं सन है, तो नाउ सन इज वर्टिकली ओवरहेड प्राइम मेरिडियन। अगर सन वर्टिकली प्राइम मेरिडियन के ओवरहेड है, सो दैट मींस प्राइम मेरिडियन पर अभी क्या बज रहे होंगे, 12 बज रहे हैं, ठीक है। बट आवर अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। अगर मैं थोड़ा सा और जूम इन करके दिखाऊं आपको, सो अब देखिए ध्यान से, इफ दिस इज प्राइम मेरिडियन, राइट, एंड ये अगर आपका पेन है, अगर आप पेन अपने हाथ में लें और देखें कि ये पेन जो है वो वर्टिकली ओवरहेड है प्राइम मेरिडियन के, एंड कंसीडर दिस पेन टू बी सन, सो प्राइम मेरिडियन पर इस समय जो है वो क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, राइट। बट अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ जो है वो इस तरह वेस्ट टू ईस्ट मूव कर गई, ठीक है। एंड आफ्टर, और हमने अभी अभी क्या एस्टेब्लिश किया है कि अर्थ जो है वो 15 डिग्रीज मूव कर जाती है 1 घंटे में, राइट। सो ये पेन जो है वो बिल्कुल क्या है, मान लीजिए ये हाथ जो है वो सन है, बिल्कुल सामने है, एंड प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल सामने, दैट मींस 12 नून है प्राइम मेरिडियन पर। नाउ अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, धीरे धीरे अर्थ जो है वो रोटेट कर जाएगी, और अब ये क्या है, 15 डिग्री वेस्ट नजर आ रहा है आपको, 15 डिग्री वेस्ट, राइट। नाउ दिस 15 डिग्री वेस्ट इस 15 डिग्री वेस्ट के वर्टिकली ओवरहेड है सन, दैट मींस नाउ नून जो है वो कहां पर है, 15 डिग्री वेस्ट पर है, और जो प्राइम मेरिडियन है वो थोड़ा सा आगे खिसक गया, यानी कि 1 घंटा जो है वो आगे चला गया। नाउ प्राइम मेरिडियन पर जो है वो टाइम 1 PM होगा, राइट। फिर 1 घंटा बाद जो है वो 30 डिग्री वेस्ट मून के बिल्कुल सॉरी सन जो है वो 30 डिग्री वेस्ट के वर्टिकली ओवरहेड होगा। नाउ 15 डिग्री वेस्ट पर 1 PM टाइम है, प्राइम मेरिडियन पर 2 PM टाइम होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह जो है वो लोकल टाइम वेरी करता है। नहीं समझ आया आपको, चलो कोई बात नहीं, हम एक बार फिर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो 15 डिग्रीज मूव करती है धरती 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में, ठीक है। सो 90 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लगेगा, राइट। 90 डिग्री मूव करने में यहाँ एक मिनट यानी कि 1 आवर, सो 90 डिग्री मूव करने में, सो 15 6 जा 90, सो 6 आवर लगेंगे 90 डिग्री मूव करने में, ठीक है। एंड सिमिलरली 30 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लगेगा, राइट। अगर 15 डिग्री मूव करने में कितना लग रहा है,
1 आवर लग रहा है, राइट। सो 30 डिग्री मूव करने में लगेगा कितना, 2 आवर। सो क्वेश्चन देखिए क्या था, क्वेश्चन ये था कि अगर 60 डिग्री वेस्ट पर अगर 6 AM टाइम है, राइट, 6 AM टाइम है, एंड इफ दिस इज प्राइम मेरिडियन, सो आप मुझे तुरंत कैलकुलेट करके कमेंट में बताएं, ठीक है, जो लाइव चैट चल रही है उसमें बताइए कि 60 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम होगा। अगर 60 डिग्री वेस्ट में जो है वो 6 AM है इस समय, तो सिंपल सी बात है ना, आप देखिए कि 60 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री ईस्ट के बीच में कितना लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस जो है वो कितना डिग्रीज का है, ठीक है। सो 60 डिग्री वेस्ट से पहले तो प्राइम मेरिडियन के बीच में कितना होगा, राइट। सो देखिए दिस इज प्राइम मेरिडियन एंड दिस इज 60 डिग्री वेस्ट, ये दिख रहा है 60 डिग्री वेस्ट। सो 10 20 30 40 50 60 ऑब्वियसली, राइट। सो 60 डिग्रीज का डिफरेंस यहां पर है एंड 60 डिग्रीज का डिफरेंस जो है वो यहां पर है, ठीक है। दैट मीन्स इन टोटल डिफरेंस कितना है, इन टोटल डिफरेंस है 120 डिग्रीज का। तो 15 डिग्रीज मूव करने में लगा रहा है 60 मिनट, ठीक है। 30 डिग्री मूव और 1 डिग्री मूव करने में लगा रहा है 4 मिनट। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 120 डिग्री मूव करने में कितना लगाएगा, 4 इंटू 120, ठीक है। दैट विल बी कितना होगा, 480 मिनट। एंड 480 मिनट्स को अगर आप आर में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपली यू विल डिवाइड इट विद 60 एंड व्हाट यू विल गेट इज 8 आर, ठीक है। दैट मीन्स 60 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री ईस्ट के बीच में 8 घंटे का डिफरेंस होगा, ठीक है, टाइम में। यही मतलब बनता है ना इसका, ठीक है, 8 घंटे का ही होगा डेफिनेटली, राइट, क्योंकि 15 4 जा 60 होते हैं, 4 घंटे का डिफरेंस इस साइड है और 4 घंटे का डिफरेंस यहां होगा, ठीक है। बट हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ये है बहुत इंपॉर्टेंट फंडा, ठीक है। सो हमें ध्यान रखना है कि अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट। सो जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जो है वो अर्थ रोटेट करती जाएगी तो टाइम जो है वो ऐड होगा, और वेस्ट की तरफ जो है वो टाइम क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ईस्ट की तरफ टाइम आप ऐड करेंगे और वेस्ट की तरफ आप टाइम जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स सिंपल मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहां पर 6 AM है, इधर 6 AM है, राइट। सो 6 AM में आप टाइम जो है वो क्या करेंगे, इस साइड ऐड कर लीजिए, 8 घंटा आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 AM में अगर आप 8 घंटा ऐड करेंगे तो दैट मीन्स 2 PM जो है वो आएगा। दैट मीन्स ऑन 60 डिग्री ईस्ट एट दैट सेम डे, उसी सेम डे की बात कर रहे हैं, माइंड इट, दिन सेम है। ऑन 60 डिग्री ईस्ट एट दैट सेम डे द टाइम वाज 2 PM, ठीक है। दिस इज हाउ द लोकल टाइम वर्क। सो ध्यान रखना है आपको कि टुवर्ड अर्थ इज, सिंस अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट, अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है। सो आप ईस्ट की तरफ जो है वो टाइम को ऐड करेंगे, ध्यान रखना है आपको, और वेस्ट की तरफ जो है वो आप टाइम को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप टाइम को। बट दैट इज कंसिडरिंग दैट अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। नाउ लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को देता हूं यहां पर। मान लेते हैं कि ऑन द सेम डे प्राइम मेरिडियन पर, ठीक है, प्राइम मेरिडियन पर द टाइम वाज 10 AM, ठीक है। So now what will be the time on 75 डिग्री ईस्ट पर टाइम कितना होगा if we consider that earth is rotating from east to west, and I want you guys to answer this question, ठीक है। अगर अर्थ ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रही है, in that case what will be the local time of 75 degree east if the local time of prime meridian at that same day is 10 AM, right। so ध्यान रखिएगा, जब हम वेस्ट टू ईस्ट कंसीडर कर रहे हैं, वी ऐड, हमने ऐड किया टाइम जब हम ईस्टर्न साइड गए और सब्ट्रैक्ट किया जब हम वेस्टर्न साइड गए, राइट। बट अगर हम रोटेशन को ही ऑपोजिट कर देंगे तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट भी ऑपोजिट हो जाएगा। I will just give you this hint. I want you guys to answer the question in comments, right? Comments में मुझे आंसर जो है वो इस सवाल का जरूर प्रोवाइड करें। This is about local time. इस तरह जो है वो हम
लोकल टाइम को कैलकुलेट करते हैं। और प्रीलिम्स में वैसे कुछ समय से लोकल टाइम पर क्वेश्चन आया नहीं है, बट नेवरदलेस ये लोकल टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब लोकल टाइम हमें समझ आ गया क्या है, कि लोकल टाइम इज अ टाइम ऑफ अ प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन ऑन दैट पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड। ठीक है, उस हिसाब से हम लोकल टाइम जो है वो किसी भी जगह का कैलकुलेट कर सकते हैं। बट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट स्टैंडर्ड टाइम। एक बार हमने लोकल टाइम का कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश कर लिया, अब हम स्टैंडर्ड टाइम समझते हैं क्या है। और स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, इंडिया को ही मान लेते हैं हम। ठीक है, अब इंडिया के मैप को अगर आप देखेंगे, एटलस पे अगर आप जाएं, ठीक है, एटलस को अगर आप खोलें, राइट, और जो पहले ही पेज पे इंडिया का पूरा जो है वो एक साइड पॉलिटिकल और एक साइड फिजिकल मैप जो है वो दिया होगा, राइट। यहाँ पर आप इंडिया के जो एक्सटेंशंस हैं उस पर कोऑर्डिनेट्स, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं और लैटिट्यूड्स हैं, उसको एक बार देखने की कोशिश कीजिए। लॉन्गिट्यूड्स को ही देखने की कोशिश कीजिए तो आपको नजर आएगा कि इंडिया जो है वो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैप अगर इंडिया का बनाकर दिखाऊं आपको, राइट, गिव मी वन मोमेंट, थोड़ा सा टाइम लगता है मैप बनाने में। राइट, अगर मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है, वैसे मैप कुछ ज़्यादा बेहतरीन बना नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड। ये मैं क्यों आपको बार बार बोल रहा हूँ मैप के लिए, बिकॉज मैप बनाने की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही एकदम सटीक मैप बनाना है, बट ऐसा भी नहीं बनाना कि पता ही ना चले एग्जामिनर को कि क्या बनाया आपने, राइट। सो अगर हम ये इंडिया को कंसिडर करें, सो ईस्ट से वेस्ट को अगर हम, सॉरी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर हम देखें, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख रहे हैं हम, माइंडेड लेटिट्यूडनल एक्सटेंट नहीं देख रहे हैं, तो 68 डिग्रीज 7 मिनट से कुछ 97 डिग्रीज 25 मिनट्स तक जो है वो एक्सटेंड है। दैट मीन्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस आप मान लीजिए 68 डिग्री से 98 डिग्रीज है, ठीक है। सो 68 डिग्री से 98 डिग्रीज यानी कि 30 डिग्रीज का जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एंगुलर डिस्टेंस इंडिया में ही मौजूद है, ठीक है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए आप इस सुबह सुबह का टाइम है, राइट, और आपका एक दोस्त जो है वो इस जगह पर रहता है, ठीक है, और आप रहते हैं यहां पर, और आपका दोस्त जो है वो सुबह सुबह उठकर, ठीक है, आपका बर्थडे है आज, और आपका दोस्त सुबह सुबह उठकर ये सोचता है कि चलो मैं अपने दोस्त को बर्थडे विश कर देता हूँ, ठीक है। वहां पर यहाँ पर सूरज जो है वो निकल आया है, सूरज उग गया है यहाँ पर, राइट। और आपको वो फोन करता है कि भैया हैप्पी बर्थडे, कि कैसे हो, ये है वो है, राइट। और आप कहते हैं कि यार इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है, अभी तो अंधेरा है, राइट। तो ये अंधेरा कैसे, इट इज ड्यू टू दी डिफरेंस, राइट। ये लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की वजह से है। ये सिंपल सी बात है, देखिए, अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया है नहीं। अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब मान लीजिए कि ये इंडिया है, राइट, और आप, मैंने आपको क्या कहा है कि आप अपने आप को क्या कह रहे हैं, अपने आप को मान रहे हैं आप सूरज, राइट। और वेस्ट टू ईस्ट अगर रोटेट कर रही है धरती, तो सूरज अभी यहां पर है, ठीक है। धीरे धीरे जो है वो क्या होगा, राइट, सूरज जो वेस्ट टू ईस्ट अगर धरती मूव कर रही है तो यहां पर दिन हुआ, राइट, फिर इधर दिन हुआ, फिर इधर दिन हुआ, राइट। और अब इंडिया में कहां पर दिन हुआ है, इंडिया में दिन होना शुरू हो गया है, राइट, अरुणाचल प्रदेश में। बट गुजरात वाले एरिया में अभी दिन नहीं है, वहां अंधेरा है, बिकॉज 2 घंटे बाद वहां पर सूरज उगेगा। मैं वर्टिकली ओवरहेड की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि किरणें जो है वो सबसे पहले कहां पड़ेंगी, क्योंकि बिकॉज अर्थ इज कर्व्ड ना, ठीक है, अर्थ इस तरह कर्व्ड है, ठीक है। सो अगर सूरज यहां पर मौजूद है तो सबसे पहले, अगर ये, इफ दिस इज सन, राइट, और यहां पर अगर धरती है इस तरह, राइट, सो सूरज की किरणें जो है वो यहां पड़ रही हैं अभी, एंड अर्थ इज रोटेटिंग लेट्स से फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो जो वेस्ट की साइड यानी कि यहाँ की जो प्लेसेस हैं, या यहाँ की जो प्लेसेस हैं,
ये अभी अंधेरे में है, राइट। जैसे जैसे ये घूमकर सूरज के सामने आएंगी तब वहां पर सवेरा होगा, ठीक है। या चलो कुछ इस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप अपने आप को सूरज कंसीडर ना करें, मान लीजिए ये धरती है, राइट। सूरज जो है वो बिल्कुल, राइट, वेस्ट ईस्ट साइड मान लेते हैं धरती के, राइट। दैट मीन्स यहां पर जो है वो सूरज मौजूद है, ठीक है। तो इधर किरणें पड़ रही हैं सीधी, इधर अगर सीधी पड़ रही हैं तो इस पोजीशन पर जो है वो क्या पड़ रही होंगी, बिल्कुल स्लांट। तो यहां पर जो है वो हमें होराइजन पर नजर आएगा सन, 6 AM वाला टाइम है। और इधर अभी तक किरणें पड़ ही नहीं रही हैं, 2 घंटे बाद यहां पर ये पोजीशन 2 घंटे बाद जो है वो इधर तक पहुंचेगी कि सूरज की किरणें इस पर अब स्लांट पड़े और इधर मॉर्निंग हो, ठीक है। दैट मीन्स ये कि अगर इंडिया में ही 2 घंटे का 30 डिग्री का मतलब क्या है, 2 आवर का टाइम डिफरेंस है सूरज के उगने में, ठीक है। दैट मीन्स अगर मान लेते हैं इधर के हिसाब से अगर 6 AM हुआ है अकॉर्डिंग टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन, ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम के हिसाब से। अगर यहां पर 6 AM है तो इधर तो अंधेरा है, इधर 6 AM कैसे होगा, यानी कि यहां पर अगर सनराइज कर गया है तो इधर तो सनराइज करेगा ही नहीं, यहां तो सनराइज है ही नहीं अभी तक, इधर तो नाइट टाइम चल रहा है, ठीक है। तो अगर इस पूरे देश को सेम तरीके से काम करना है, सभी ऑफिसेस को सेम सेम टाइम पर खुलना है, सभी ट्रेन्स को सेम टाइम पर चलना है, सो दैट मीन्स हमें लोकल टाइम से जो है वो काम नहीं चलेगा, लोकल टाइम से तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। और इंडिया तो चलो फिर भी छोटा देश है, रशिया को देखो, रशिया कहां से कहां तक फैला हुआ है, राइट, यहां से इधर तक फैला हुआ है रशिया। तो बीच में देखिए कितना ज्यादा लेटिट्यूडनल डिस्टेंस है। तो जब इधर सुबह होती है, राइट, उधर तो देर रात है अभी, ठीक है, या रात है वहां पर, और जब बाय द टाइम इधर सुबह होती है उधर जो है वो इवनिंग होने लग जाती है। रशिया जैसे देश में कितना ज्यादा टाइम डिफरेंस है, ठीक है, लोकल टाइम डिफरेंस है। अमेरिका जैसे देश में आइए, अमेरिका भी जो है वो काफी बड़ा एक्सटेंट है अमेरिका का भी, अमेरिका में यूएस का या कनाडा का देख लें आप, तो यहां पर भी जो है वो लोकल टाइम में बहुत, लोकल टाइम अगर आप कंसीडर करेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। चाइना की बात करें, चाइना भी बड़ा देश है, लोकल टाइम की बात करें तो चाइना में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए वी नीड अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। सो नाउ लेट अस डिफाइन व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम। सो स्टैंडर्ड टाइम इज नथिंग बट लोकल टाइम ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम क्या है, व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम, is the local time of the standard meridian, local time of the standard meridian, meridian is longitude, right, standard meridian of any country or time zone, because countries like, अब देखिए ना, अब बेसिकली हम कहना ये चाहते हैं स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ये है कि किसी भी एक कंट्री के लिए कोई एक जो है वो एक कोई स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड जो है वो इमेजिन कर लीजिए और उसके हिसाब से जो है वो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दो उस कंट्री का। एंड प्रेफरेबली वो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो उस कंट्री के बिल्कुल सेंटर से अगर गुजरे तो सही रहेगा। बट रशिया जैसी कंट्री जिसके अगर आप सेंटर से गुजरने वाला कोई लॉन्गिट्यूड फिक्स भी कर लें फिर भी जो है वो लोकल टाइम में जो डिफरेंस है उसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। एक जगह दो सुबह हो रही है और एक जगह शाम हो रही है, ठीक है, तो ऑफिस कब खुलेंगे, ट्रेन कैसे चलेंगी, तो जो पूरा ऑफिशियल वर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, वो जो डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट मीन्स जो बड़े देश हैं हमें वहां पर कई सारे टाइम जोन्स बनाने पड़ेंगे एक कंट्री के अंदर, राइट, और उन टाइम जोन्स में कोई एक स्टैंडर्ड मेरिडियन रखना पड़ेगा और उस स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से उस पूरे टाइम जोन का टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, देखते हैं, इंडिया के लिए समझते हैं, बाकी सभी देशों के लिए आप आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। सो 68 डिग्री से 98 डिग्री के बीच में जो है वो इंडिया जो है वो लॉन्ग, ये दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। दैट मीन्स हमें कोई एक ऐसा लॉन्गिट्यूड जो है वो इंडिया में अब खोजना पड़ेगा जो कि इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता हो। तो 68 और 98 के बिल्कुल बीच में क्या होगा, 68 प्लस 98 को हाफ कर दो, दैट जो लॉन्गिट्यूड आएगा उसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन मान सकते हैं, ठीक है। बट क्या वो प्रैक्टिकल रहेगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं रहेगा वो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए।
इसीलिए दैट इज वाई मैंने ये कैलकुलेशन पर इतना एम्फोसिस दिया था, ठीक है। और यहां पर ये कैलकुलेशन जो है वो काम आ जाती है। तो स्टैंडर्ड टाइम को अब कैलकुलेट कैसे किया जाता है? स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट किया जाता है प्राइम मेरिडियन से। अब यहां पर प्राइम मेरिडियन की इंपॉर्टेंस आ जाती है कि प्राइम मेरिडियन जो है वो हमारी प्राइम मेरिडियन है, दैट इज प्राइम, राइट, ठीक है। दो आई हैव यूज्ड द टर्म स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर प्राइम मेरिडियन, बट नाउ आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन में डिफरेंस समझ आएगा। प्राइम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरी धरती के लिए एक स्टैंडर्ड है, एक प्राइम है, राइट। और फिर इस प्राइम मेरिडियन के हिसाब से बाकी स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो बने हैं ऑफ एनी कंट्री और अ टाइम जोन, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। प्राइम मेरिडियन जो है वो क्या है हमारा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, राइट। और हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि 7.5 डिग्रीज मूवमेंट में आधा घंटा लगता है और 15 डिग्री मूवमेंट में 1 घंटा लगता है। तो हमने बाकी जितने भी स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाए हैं वो इसी बेसिस पे, इसी कैलकुलेशन पर बनाए हैं कि जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, उससे बाकी स्टैंडर्ड मेरिडियन कितनी दूर है, ठीक है। सो इफ दिस इज आवर प्राइम मेरिडियन, तो हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कैसे बनाएंगे, ठीक है। पहला स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाएंगे हम 7 पहला स्टैंडर्ड मेरिडियन हम बना सकते हैं बीच में यहां पर 7.5 डिग्रीज पर, फिर 15 डिग्रीज पर, फिर 15 प्लस 7.5 डिग्री, दैट विल बी 22.5 डिग्रीज पर। फिर नेक्स्ट बनेगा हमारा 30 डिग्रीज पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा बन सकता है 30 प्लस 7.5, दैट इज 37.5 डिग्रीज पर, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट बनेगा 45 डिग्रीज पर एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह। और तो अब अगर आप इस तरह चलते जाएंगे और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो इंडिया कहाँ लाई कर रहा है? इंडिया लाई कर रहा है, लेट्स से इंडिया लाई कर रहा है फ्रॉम 68 डिग्रीज, है ना, फ्रॉम 68 डिग्रीज से 98 डिग्रीज के बीच में। सो 68 डिग्रीज से 98 डिग्रीज के बीच में 7.5 या 15 के मल्टीपल कौन कौन है, ठीक है। तो या तो 60 या तो 50, है ना, 60 के बाद देन 67.5 होना चाहिए। तो 67.5 जो है वो 68 से पहले हो जाएगा, सो से कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। देन 75 को हम कंसीडर कर सकते हैं, राइट, 75 डिग्री को। तो 75 डिग्रीज विल बी मोर क्लोजर, है ना, अगर हम 75 डिग्रीज को ले लेते हैं, सो 75 डिग्रीज विल बी मोर क्लोजर टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट, देन टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो अभी भी मामला जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। सो हम 75.5 को भी नहीं ले सकते। देन 75.5 के बाद इसमें अगर आप ऐड कर देंगे 7.5, देन 82.5, ठीक है। देन 82.5 में फिर आप ऐड करते हैं 7.5, सो आपके पास आ जाएगा 90 डिग्रीज एंड देन 98। सो अगर आप 90 डिग्रीज लेते हैं, 90 डिग्रीज को लेंगे, देन 90 डिग्रीज भी आपका क्या होगा, थोड़ा सा इट विल बी क्लोजर टू दी ईस्टर्न पार्ट। सो वो भी पूरे इंडिया के लिए जो है वो सेट नहीं बैठेगा। सो दैट इज वाई वी हैव डिसाइडेड कि 82.5 हो, 82 डिग्रीज, 82.5 डिग्रीज शुड बी दी, क्या हो, दी स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया, राइट, जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल हाफ टाइम जोन्स में, 2 हाफ टाइम जोन्स में बांट दे, राइट, जिससे पूरे इंडिया के लिए कोई एक स्टैंडर्ड टाइम हम कैलकुलेट कर सके, ठीक है। So 82.5 degree is the standard meridian. Now this is the standard meridian for India and these are the separate time zones. ये separate time zones है, ठीक है। ये सॉरी नॉट सेपरेट टाइम जोन्स, बट दीज आर दी स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। ये अदर स्टैंडर्ड मेरिडियन, नॉट 98 बट एंड नॉट 68, है ना, नॉट 68 एंड नॉट 98, बट द मल्टीपल्स ऑफ 7.5 डिग्रीज और 15 डिग्रीज, ठीक है। Multiples of 7.5 degrees and 15 degrees can be considered as the what? As the standard meridians for the sake of convenience. So prime meridian is considered as 0 degree. So prime meridian पर time क्या है? It is GMT, Greenwich Mean Time है prime meridian पर, ठीक है। So इंडिया का टाइम जो है वो कितना होगा? हाउ मेनी आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। सो देखिए 1 आवर, 2 आवर,
राइट। देन 45 के बाद 60 जो है वो, सॉरी 45 जो है वो 3 आवर होगा, राइट। 45 के बाद 60 विल बी द 4 आवर, राइट। एंड फिर उसके बाद 75 विल बी 5 आवर एंड 82 एंड हाफ इज हाफ। सो फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम, इंडिया का टाइम जो है वो कितना है, +5.5 आवर्स। दैट मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम जो प्राइम मेरिडियन है, हम उससे 5.5 घंटे जो है वो पॉजिटिव में चल रहे हैं, यानी 5.5 घंटे हम आगे चल रहे हैं उससे। दिस इज हाउ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ प्लेस इज कैलकुलेटेड, ठीक है। नाउ द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इज डिफरेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसिडर फॉर रशिया, सो रशिया इतना बड़ा देश है कि उसको किसी एक स्टैंडर्ड मेरिडियन से आप जो है वो वहां पर टाइम नहीं कैलकुलेट कर सकते। दैट मीन्स रशिया के लिए हमें डिफरेंट टाइम जोन्स बनाने पड़ेंगे, एंड उन डिफरेंट टाइम जोन्स की जो है वो डिफरेंट क्या होंगी, स्टैंडर्ड मेरिडियन होंगी। एंड द लोकल टाइम ऑन द स्टैंडर्ड मेरिडियन, माइंड द स्टेटमेंट, the local time of the standard meridian of a time zone, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है। सो रशिया के जो है वो इस हिसाब से 11 टाइम जोन्स हैं, ठीक है। देयर आर 11 टाइम जोन्स ऑन रशिया, ठीक है। यूएस की बात करें तो यूएस में 5 टाइम जोन्स हैं मेनलैंड पर, ठीक है, प्लस एक जो है वो हवाई का, ठीक है। उसके अलावा चाइना की बात करें तो चाइना इतना बड़ा है, बट चाइना का थोड़ा सिस्टम जो है वो किस तरह का आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी वो सभी जोड़कर चलना चाहते हैं, तो चाइना में केवल एक ही इन्होंने टाइम जोन रखा है, दैट मींस बीजिंग टाइम ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो बीजिंग चाइना का टाइम जो है वो बीजिंग के अकॉर्डिंग चलता है। सो एक टाइम जोन है यहाँ पर, वन टाइम जोन, राइट, या एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन है, राइट। तो ध्यान रखना है हर टाइम जोन की एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होगी। सो इस तरह रशिया में इफ 11 टाइम जोन्स हैं, सो 11 स्टैंडर्ड मेरिडियंस हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर यूएस की मेनलैंड यूएस में 5 टाइम जोन है और वही कनाडा फॉलो करता है, कनाडा की 5 टाइम जोन्स हैं, राइट। सो 5 स्टैंडर्ड मेरिडियन होगी, और एक जो है वो हवाई के लिए, हवाईन आइलैंड इज इन पैसिफिक, राइट, दिस इज यूएस। सो यूएस एंड कनाडा फॉलोज 5 टाइम जोन्स एंड दिस इज हवाई। सो हवाई जो है वो एक छठा टाइम जोन है, राइट, दिस इज हवाईन आइलैंड, और हवाईन आइलैंड इज द 6th टाइम जोन फॉर यूएस, ठीक है, ध्यान रखना है। और उसका 6 एक जो है वो सेपरेट क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। सो एक मैं आपको इमेज दिखाता हूं स्टैंडर्ड टाइम की, राइट, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इंडिया का क्या है, if I use a separate color then it will be fine, right। इंडिया 5.5 आवर, राइट। रशिया का आप देखेंगे, सो यहां पर शुरू हो जाएगा +3 +4 +4 +5 +6 +7, राइट। फिर +8 +9 +10 +11 +12 तक जो है वो रशिया के टाइम जोन्स जा रहे हैं, राइट। अगर हम हमारे हमारे पड़ोसियों का देखें, सो +5 जो है वो पाकिस्तान कंसिडर कर रहा है, ठीक है। फाइव जूम इन, अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो श्रीलंका भी जो है वो हमारे वाला टाइम जोन ही शेयर करता है, दैट इज +5.5 जीएमटी पर प्लस है, राइट। और अगर आप देखिए दिस इज द प्राइम, ये जो है वो क्या है हमारा 0 डिग्री, राइट, यानी कि किसे क्या कंसिडर करते हैं हम, देखिए प्राइम मेरिडियन के साथ माइंडेड, यहां पर ना एक और जो है वो खास बात है कि प्राइम मेरिडियन के हिसाब से जो है वो 0 GMT जो है वो नहीं माना गया। अब 0 GMT भी आप देख रहे हैं बेंड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह देखिए बेंड हो रहा है। आइसलैंड को 0 में रखा गया है, यूके ने अपने आप को 0 में नहीं रखा है, राइट। देन ये 0 चल रही है यहाँ पर, ये पूरी 0 वाली लाइन है, ठीक है, ये पूरी 0 वाली लाइन है। इससे आप ईस्ट में जाएंगे तो आप -1 देख पा रहे हैं, -1 है, राइट। देन -3, ठीक है, यहाँ पर -2, फिर ये -3, देखिए ब्राजील जो है वो -3 और -4 दो टाइम जोन है। अर्जेंटीना पूरा पूरा -3 पर, राइट। पेरू -5 पे, ठीक है। अर्जेंटीना एंड चिली दोनों जो है वो -3 पर। ब्राजील का एक हिस्सा -4 में है, राइट। वेनेजुएला -4.5। यूएस में आएंगे आप तो यूएस एंड कनाडा में 5 टाइम जोन है, फ्रॉम -4 टू -9, और फिर हवाई के लिए एक सेपरेट टाइम जोन है यहाँ पर, राइट। दिस इज हवाईन आइलैंड, -10 चल रहा है वहीं पर, ठीक है। सो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में माइनस, और सॉरी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में माइनस, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पॉजिटिव टाइम जोन चल रहे हैं ना। ऑस्ट्रेलिया में देखिए +8 +9.5 +10 तीन टाइम जोन है ना। जापान जो है वो, जापान एंड कोरिया आर एक टाइम जोन +9 में। फिलीपींस
जो है वो +8 में, राइट। इंडो चाइना पूरा +7 में है। म्यांमार जो है वो +6.5 में, राइट। और अंडमान जो है वो इंडिया के हिसाब से ही चलता है +5.5 में। तो पूरी दुनिया में जो कन्वेंशन हुई थी, जो पिछले साल मैंने पिछले सेशन में मैंने बात करी थी आपसे वाशिंगटन वाली, उसी कन्वेंशन में ये स्टैंडर्ड टाइम भी डिस्कस किया गया था, ठीक है, कि किस तरह जो है वो हमें पूरी दुनिया का टाइम किस तरह कैलकुलेट करना है, ठीक है। अफ्रीका में देख लीजिए +0, राइट। जो ये वेस्टर्न अफ्रीकन जो कंट्रीज है यहाँ पर +0 है, दैट मीन्स ये ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से चल रहे हैं। देन दिस होल इज +1, +2, +3, राइट। देन सऊदी अरेबिया, यमन +3 चल रहा है, ईरान 3.5, ओमान +4, पाकिस्तान +4, अफगानिस्तान 4.5, पाकिस्तान +5 है, इंडिया 5.5, ठीक है। दैट मीन्स ये मतलब क्या है कि 5 आवर्स अहेड, पाकिस्तान का मतलब 5 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। इंडिया में 5.5 का मतलब क्या है, दैट 5.5 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। दैट मीन्स अगर ग्रीनविच मीन टाइम पर 12 बज रहे होंगे तो इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे होंगे, सिंपल मतलब, ये अहेड का मतलब है। और अगर इंडिया ग्रीनविच मीन टाइम पर यानी 0 पर 12 बज रहे हैं तो मान लेते हैं न्यूयॉर्क पर टाइम कितना होगा, राइट। यहाँ पर न्यूयॉर्क वाले रीजन में टाइम जो है वो 5 घंटे कम लगा लीजिए उससे, राइट। यानी कि 12 से 5 घंटे कम कर लें तो 7 बज रहे होंगे सुबह के, ठीक है। दिस इज हाउ स्टैंडर्ड टाइम वर्क्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड टाइम लोकल टाइम। एक और बात मैं आपको स्टैंडर्ड टाइम लोकल टाइम के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारी जो बॉडी है ना वो लोकल टाइम के हिसाब से चलती है, ठीक है। हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, नॉट जस्ट हमारी बट सभी जानवरों के, आपने देखा होगा सुबह सुबह चिड़िया बोलना शुरू कर देती है, ठीक है। अगर दिन होने लग जाए तो और थोड़ी देर में आपकी, अगर आप रात भर सो रहे हैं तो आपकी आंखें जो है वो रोशनी पड़ने पर खुल जाती हैं। वो रोशनी की वजह से भी खुलती हैं, बट प्लस हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारे शरीर की जो क्लॉक है, राइट, पीनियल ग्लैंड की वजह से जो चल रही है, दैट इज बेस्ड ऑन दी लोकल टाइम, ठीक है। इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो लोकल टाइम के हिसाब से सोते जागते हैं, नॉट जस्ट लोग बट पूरा प्राणी जगत, ठीक है, बिहेव करता है लोकल टाइम के हिसाब से, ध्यान रखना है आपको। और स्टैंडर्ड टाइम इज द लोकल टाइम ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ एनी कंट्री और अ टाइम जोन। हमें ये डेफिनेशंस जो है वो ध्यान रखनी है। नाउ एट द लास्ट पॉइंट लेट अस डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। आइए इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? आइडियल। सो इंटरनेशनल डेट लाइन, देखिए बहुत रोचक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल डेट लाइन का भी, ठीक है। नाउ बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब अगर ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, सो मान लेते हैं प्राइम मेरिडियन में बज रहे हैं 7 AM, राइट। सो इस साइड हम टाइम को क्या करेंगे, ऐड, और इस साइड जो है हम टाइम को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स यहां 7 AM है, सो मान लेते हैं 15 डिग्री, मतलब 1 घंटा कम होगा ना, 15 डिग्री वेस्ट में कितना होगा, 7 AM से माइनस कर लो, राइट। इधर होगा कितना, 6 AM होगा, राइट। देन फिर वापस जाएंगे तो 5 AM, देन 4 AM, फिर 3, 2, 1, 12 मिडनाइट, ठीक है। 12 मिडनाइट ना, और 12 मिडनाइट पे क्या होती है, डेट चेंज हो जाती है यहां पर, ठीक है। तो 12 मिडनाइट के बाद क्या होगा, 11 PM होगा, राइट। तो मान लेते हैं दिस इज दी 7 AM ऑफ 8 अप्रैल, ठीक है। 8 अप्रैल की 7 AM है ये, राइट। तो दिस विल बी दी 12 मिडनाइट ऑफ व्हाट, यानी मान लीजिए 12 बज के 1 मिनट किसका रहा होगा, 8 अप्रैल का रहा होगा, बट 11 बज के 59 मिनट किसका रहा होगा, 7 अप्रैल का रहा होगा, ठीक है। सो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जब आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यू विल रिड्यूस अ डेट, माइंड इट। खुद बनाकर देखिए ना, मेरी बात क्यों मान रहे हैं, खुद बनाकर देखिए। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यू विल रिड्यूस अ डेट, ठीक है। बट चलो यहां पर 7 AM है, 7 AM के बाद इस साइड क्या हम ऐड करते हैं ना, 8 AM होगा, 9, 10, 11, 12, राइट, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर क्या होगा 11:59 ऑफ द सेम डेट 8th अप्रैल। ठीक है, नाउ यू आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत रोचक कॉन्सेप्ट है। नाउ यू आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, राइट। 11:59 है, तो 11:59 के बाद 12 और फिर 12:01 होगा। ठीक है, 12:01। तो क्या अब डेट बढ़ेगी या घटेगी? अगर यहां पर 7 बज रहे हैं, यहां पर अगर 8 अप्रैल है और यहां पर 11:59 है 7th अप्रैल का, तो उधर क्या 12:01 होगा 9th अप्रैल का? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? आइए अब मैं आपको ग्लोब पर दिखाता हूं। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि प्राइम मेरिडियन पर कितना टाइम है? प्राइम मेरिडियन पर टाइम है कितना? 7 AM का। ठीक है, सो प्राइम मेरिडियन से एंटी मेरिडियन में 180 डिग्रीज का डिफरेंस है। दैट मींस 12 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन से एंटी मेरिडियन में 12 घंटे का डिफरेंस होगा। माइंड इट, 180 डिग्रीज। क्या अगर 1 डिग्री मूवमेंट में 4 मिनट है तो 180 डिग्री में 12 घंटे, सॉरी उल्टा बोल दिया हमने। अगर 15 डिग्री मूवमेंट में 1 घंटा है तो 180 डिग्री मूवमेंट में 12 घंटे हो गए। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है ये। सो दैट मींस अगर यहां पर 7 AM है तो इधर 12 घंटे पहले 7 PM होना चाहिए। ये मतलब है इसका। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखिए। व्हेन मान लीजिए दिस इज 7 AM, राइट, देन 6 AM, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, राइट, 6 AM। सो देयर विल बी अ टाइम जब 11 क्या होगा 59। ठीक है, और फिर उससे पहले वापिस आ जाते हैं। ठीक है, एक बार आप एंटी मेरिडियन के पास आइए। व्हेन यू विल कंसीडर एंटी मेरिडियन, एंड नाउ इन एंटी मेरिडियन दिस इज ईस्ट, फॉर एंटी मेरिडियन दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। सो जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, यू विल रिड्यूस अ डेट। आप एक डेट जो है वो कम कर देंगे। ठीक है, बिकॉज हियर वी हैव 7 AM, right, of 8th April, right, and here we will have 7 PM of what? Of 7th April. When you will move from west to east according to anti-meridian, mind it, not the prime meridian. When you will move from west to east according to anti-meridian, you will reduce a date, and when you will move from east to west according to anti-meridian, you will एड अ डेट। ये बिल्कुल बेसिक मैथ जो है वो आपको ध्यान रखना है, राइट। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये तो मैं केवल आपको डेट किस तरह चेंज होता है ये समझाने की कोशिश कर रहा था। इसको देखिए, राइट, व्हेन यू विल मूव फ्रॉम, दिस इज एंटी मेरिडियन, राइट, एंड एंटी मेरिडियन के हिसाब से जब भी आप मूव करेंगे फ्रॉम वेस्ट टू, दिस विल बी द this will be the west for anti-meridian and this will be the east for anti-meridian. So west से east जब आप move करें, you will subtract a day. That means यहाँ पर Monday है तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा Sunday, right? And when you will move from east to west according to anti-meridian, you will add a day. So obviously Sunday से Monday हो जाएगा। ठीक है, so केवल इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। केवल अगर आप ये फैक्ट भी ध्यान रखते हैं तो प्रीलिम्स में केवल ये फैक्ट ही पूछा जाएगा, ज्यादा आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है अपने आप को। ठीक है, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज दिस इंटरनेशनल डेटलाइन। ये इंटरनेशनल डेटलाइन कैसे काम कर रही है और हम किसे कंसीडर करें इंटरनेशनल डेटलाइन। क्या हम इस एंटी मेरिडियन को कंसीडर कर लें इंटरनेशनल डेटलाइन? तो जवाब है नहीं, नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि देखिए ये एंटी मेरिडियन जो है वो रशिया से क्रॉस हो रहा है। ठीक है, सो क्या रशिया के इतने हिस्से में अलग तारीख होगी और इतने हिस्से में अलग तारीख होगी? नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली ये अलूशियन आइलैंड से क्रॉस हो रहा है। अलूशियन आइलैंड पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, लेट्स पास पार्ट ऑफ यूएस से। तो क्या अलूशियन आइलैंड में यहां पर अलग डेट होगी और इधर अलग डेट होगी? सिमिलरली दिस एंटी मेरिडियन इज पासिंग थ्रू मेनी अदर आइलैंड नेशंस, राइट। जिस तरह यहां पर देखिए इधर से पास हो रहा है, राइट, न्यूजीलैंड के पास से पास हो रहा है। सो किस तरह आप जो है वो कैलकुलेट कर, किस तरह आप एक इंटरनेशनल डेट लाइन बनाए, राइट, जिससे ये टाइम जोन्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो दैट मीन्स आपको थोड़ी सी बेंड होती हुई इंटरनेशनल डेट लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट मीन्स आप पोल से आ रहे हैं और रशिया के पास आपने बेंड किया थोड़ा सा ऐसे, फिर वापस बेंड किया, राइट, अलूशियन आइलैंड से फिर बेंड किया आपने।
फिर आप सीधे चले, राइट, और फिर आपने थोड़ा सा यहाँ पर हवाई के लिए बेंड किया, तो ये इमेज आप देख पा रहे हैं, ठीक है। रशिया के लिए बेंड किया, अल्यूशन आइलैंड के लिए बेंड किया, फिर सीधा चले, ठीक है, फिर आइलैंड्स के लिए, फिर हवाई वाले रीजन के लिए बेंड किया, एंड सो ऑन, ठीक है। दैट इज वाई द इंटरनेशनल डेट लाइन इज इन जिगजैग मैनर, सो दैट कंफ्यूजन जो है वो ना क्रिएट हो, राइट। कहने का मतलब किसी भी एक कंट्री में अननेसेसरली दो टाइम जोन्स ना क्रिएट हो, अननेसेसरली दो डेट्स ना क्रिएट हो, किसी एक कंट्री में या एक सेट ऑफ आइलैंड्स में दो डेट्स ना क्रिएट हो। दैट इज व्हाई आवर इंटरनेशनल डेट लाइन इज इन जिगजैग मैनर, ठीक है। So that is the concept of international date line. We do not have to go into the further details. We just need to understand that according to anti-meridian, when you move from west to east, you will subtract a date, right? आप subtract कर देंगे एक date को, and when you move from east to west, you will add a date. Mind it, according to anti-meridian, because हम anti-meridian के हिसाब से देख रहे हैं ना, क्योंकि हम पैसिफिक वाले रीजन में देख रहे हैं डेट कहां पर चेंज होगी, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप फ्लाइट लेकर यूएस से जापान की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप लॉस एंजलिस से जापान की तरफ जा रहे हैं, सो व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड अ डे, आप अपनी घड़ी में एक डेट जो है वो ऐड कर लेंगे। और अगर आप बीजिंग से लॉस एंजलिस या जापान से लॉस एंजलिस जा रहे हैं, सो आप जो है वो एक डेट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अपनी घड़ी में से, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन। कुछ ज्यादा जो है वो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इफ देर इज एनी कंफ्यूजन, अगर कोई भी कंफ्यूजन है लोकल टाइम में, स्टैंडर्ड टाइम में, इंटरनेशनल डेट लाइन में, सो मेक श्योर कि आप जो है वो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, ठीक है। जितने भी आपके डाउट्स हैं, मेंशन दोज डाउट्स इन कमेंट्स, एंड आई हाईली रिक्वेस्ट यू गाइज टू मेक श्योर कि आप इन सभी वीडियोस को शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक प्रोवाइड करें विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स, या लाइक और डिसलाइक करके आप हमें फीडबैक भी जरूर दे सकते हैं कि ये वीडियोस आपको कैसी लगी, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मोशंस ऑफ अर्थ को डिस्कस करेंगे, और मोशन ऑफ अर्थ की मदद से हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि हाउ डे एंड नाइट होती है और किस तरह मौसम चेंज होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, हिट द नोटिफिकेशन बेल टू गेट रेगुलर अपडेट्स। फॉर पीडीएफ्स मेक श्योर दैट यू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज Chauhan_sir_CSC, राइट। वीडियोस को लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।